अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज लॉ कंसल्टेंट के चैनल से राना जहांजेब आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, थंबनेल से आपने आइडिया लगा लिया होगा कि जो आज की वीडियो है वो है ईयू ब्लू कार्ड के बारे में। व्यूअर्स, ये एक ऐसा कार्ड है जो आपको पूरे यूरोप में एक्सेस देता है काम करने की, रहने की और अपनी फैमिली को बुलाने की, और आपको तकरीबन इतने राइट्स देता है जितने कि वहाँ के लोकल नेशनल्स को हासिल होते हैं। और ये आपको इस चीज़ की भी आज़ादी देता है कि अगर आप एक मुल्क का ब्लू कार्ड जो है वो लेकर वहाँ पर काम करने या रहने के लिए गए हैं, तो आप किसी दूसरे मुल्क में जाकर वहाँ पर परमानेंटली काम कर सकते हैं। इससे आपकी परमानेंट रेजिडेंस के लिए जो टाइम दरकार है उसके ऊपर भी कोई जो है वो इशू नहीं होगा। व्यूअर्स, तो इस ईयू ब्लू कार्ड के और क्या क्या फ़ायदे हैं, ये कैसे हासिल किया जा सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके प्रोसेस क्या इसमें इन्वॉल्व है, और वो तमाम चीज़ें जो इसको हासिल करने से लेकर ईयू पासपोर्ट हासिल करने तक जो चीज़ें दरकार है, जो काम दरकार है, वो सारे हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने जा रही है व्यूअर्स। ये ईयू ब्लू कार्ड उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो अपने करियर के अच्छे लेवल पर हैं और अच्छी सैलरीज में काम कर सकते हैं। तो पूरा ईयू जो है वो तकरीबन उनको अलाउ करता है कि वो ये ब्लू कार्ड लें और आकर उनके मुल्क में रहें और काम करें। तो आज की वीडियो में आपको ये सारी डिटेल हम बताने जा रहे हैं। अगर आप ईयू में जाना चाहते हैं, यूरोप में, शेंजन में जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जो कि बड़ी ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। मैं हूं आपका होस्ट राना जहांजेब। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जी व्यूज, जैसे कि मैंने आपको बताया, ईयू ब्लू कार्ड जो है वो आपको एक्सेस देता है यूरोप में काम करने की और रहने की। तमाम ईयू मेंबर स्टेट में, ऑलमोस्ट शेंजन जोन में एज वेल। ये एक कम्बिनेशन है वर्क वीज़े और रेजिडेंस परमिट का, कि जिसमें आपको राइट्स इस तरह के मिलते हैं कि तमाम जो ईयू मेंबर स्टेट्स हैं, तकरीबन 25 के करीब जो ममालिक हैं, डेनमार्क और यूके को और आयरलैंड को छोड़ के, वो आपको ये फैसिलिटी देते हैं तमाम उन प्रोफेशनल्स को कि जिनके पास ब्लू कार्ड है, कि वो पूरी दुनिया से कहीं से भी आ सकते हैं, ये नॉन ईयू कंट्री से आ सकते हैं, आके इस प्रोग्राम पर अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोग्राम जो है वो 2011 में स्टार्ट किया गया था और उसके बाद ये एक इंतहाई हाई डिमांड प्रोग्राम है, क्योंकि ये रेजिडेंस और वर्क परमिट का एक कॉम्बिनेशन है और इसमें जो बेनिफिट्स है उसकी तादाद इतनी लेविश किस्म की है कि जब मैं आपको बताऊंगा तो आप वाकई कहेंगे कि ये इस किस्म का कार्ड है कि जो वाकई अप्लाई करना चाहिए। अगर हम बात करें व्यूअर्स, आज तक जो है वो बहुत सारे प्रोफेशनल पूरी दुनिया से जो है वो कामयाबी से ये ब्लू कार्ड लेकर यूरोप में सेटल हो चुके हैं। अगर खाली जर्मनी की ही बात करें तमाम ईयू स्टेट्स के अंदर, तो खाली जर्मनी में ही 65,404 जो ईयू ब्लू कार्ड होल्डर हैं माइग्रेट हुए हैं। जर्मनी यानी आप समझ रहे हैं कि लीड कर रहा है ईयू ब्लू कार्ड होल्डर्स के लिए, कि पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा जो ब्लू कार्ड होल्डर ग्रांट किए हैं वो जर्मनी में किए हैं, 65,000 के करीब किए हैं। अगर हम बात करें 2016 में 84% ईयू ब्लू कार्ड होल्डर जो है वो जर्मनी ने इशू किए थे, और इसके बाद फ्रांस ने जो है वो 36% किए थे, पोलैंड ने 32% किए थे, और इसी तरह जर्मनी के बाद फ्रांस और पोलैंड जो है वो सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आते हैं ईयू ब्लू कार्ड इशू करने वाले ममालिक की फहरिस्त में। तो अगर हम व्यूज़ बात करें, बहुत सारे इंडियन, चाइनीज़, तुर्किश और रशियन प्रोफेशनल जो हैं, ये इन्होंने इस चीज़ को अचीव किया था और ये उन लोगों में शामिल थे जो मेजॉरिटी ब्लू कार्ड होल्डर्स थे और नॉन ईयू कंट्री से ये ब्लू कार्ड लेकर आए थे। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ईयू के ममालिक हैं, ये शेंजन के ममालिक हैं जो ब्लू कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं, तो इसमें 24 यूरोपियन ममालिक हैं जो ईयू ब्लू कार्ड स्कीम में शामिल हैं। इनमें डेनमार्क और आयरलैंड जो है वो इन प्रोग्राम में शामिल नहीं होता। दूसरी साइड पे अगर हम बात करें स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein, आइसलैंड और नॉर्वे की, ये भी जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है और इसी वजह से ये भी जो है वो ईयू ब्लू कार्ड स्कीम में शामिल नहीं है। लेकिन ये चार ममालिक जिनके हमने नाम लिए, ये क्योंकि शेंजन कंट्रीज में शामिल हैं,
तो ये शेंजन कंट्रीज़ में ज़रूर शामिल हैं। अब हम बात करते हैं उन ममालिक की कि जो ममालिक EU ब्लू कार्ड स्कीम में शामिल हैं। उसमें बेल्जियम है, बुल्गारिया है, साइप्रस है, जर्मनी, फिनलैंड, फ्रांस है, ग्रीस है, इसमें हंगरी है, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, स्पेन, चेक रिपब्लिक एंड स्वीडन। ये तमाम ममालिक जो हैं उस स्कीम में शामिल हैं जिसमें आप ब्लू कार्ड लेकर जा सकते हैं। व्यूज़, अब अगर हम बात करें कि ब्लू कार्ड के क्या बेनिफिट्स हैं, तो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ब्लू कार्ड एक मेरिट बेस्ड सिस्टम प्रोग्राम है जिसमें एक शख्स जो कि मेरिट के ऊपर अपनी एजुकेशन और अपने एक्सपीरियंस की, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर जो है वो एक स्किल की बेस के ऊपर सिलेक्ट होकर आता है। इस प्रोग्राम के तहत बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो वो हासिल कर सकता है। और ये जो प्रोग्राम है ये नॉन पॉइंट्स बेस्ड है, यानी इसके लिए आपको पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं होती, आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स की मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मुख्तलिफ इमिग्रेशन प्रोग्राम में आपको पॉइंट बेस होते हैं और आपको पॉइंट्स पूरे करने होते हैं। इवन कि अगर आपकी CV के अंदर क्रेडेंशियल भी है वो पूरे नहीं है तो फिर भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट फीचर जो इसका है वो ये है कि आप बेसिक स्ट्रीम के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर तो आपके पास जो है वो हाई क्वालिफिकेशन है या फिर आप अपने जो प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है एसोसिएट डिग्री के बाद तो फिर आप इसके ऊपर एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। व्यूज़, इसकी जो वर्किंग और सैलरी कंडीशंस हैं वो तमाम EU नेशनल्स के बराबर हैं। इसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आपको मिलती है, इसमें आपको परमानेंट रेजिडेंस मिलती है प्रोस्पेक्टिवली, इसमें आपको अगर आप फैमिली को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं तो उनके लिए आपको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, आपको फ्री मूवमेंट मिलती है। अगर आप विद इन शेंजन स्टेट आप मूव होना चाहते हैं, फ्रीली मूव हो सकते हैं। आपको एंटाइटलमेंट मिलती है सोशो इकोनॉमिक राइट्स की, जो एक मुकम्मल सीरीज़ है जिसमें आप एम्प्लॉयमेंट्स की बात कर लें, बेनिफिट्स की बात कर लें या और बेनिफिट्स की बात कर लें, वो तमाम के लिए आप एलिजिबल होते हैं। व्यूज़, अब अगर हम EU ब्लू कार्ड के डिस्टिंक्टिव फीचर्स की बात कर लें तो EU ब्लू कार्ड होल्डर एक्सेप्ट रोमानिया और बुल्गारिया और साइप्रस के, जैसे हमने आपको एडवांस में बताया, शेंजन एरिया में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द यूरोप को कवर करता है। इसमें UK और आयरलैंड शामिल नहीं है। आपकी जो वर्किंग और सैलरी कंडीशंस होती हैं वो जो EU नेशनल हैं उनके बराबर होती है। आप एंटाइटल होते हैं मुख्तलिफ बेनिफिट्स हासिल करने के, जिसमें जो लोकल आप नेटिव लोग होते हैं या यूरोपियन लोग होते हैं उनके बराबर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको लेयर या वर्क के लिए शेंजन एरिया में फ्रीली मूव करने की फ्रीडम मिलती है, आपको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। फैमिली अगर आपकी ज्वाइन करना चाहती है EU ब्लू कार्ड होल्डर को, आपका ये पाथवे है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए आता है। कुछ केसेस में ऐसे होता है कि आपका जो एक ड्यूरेशन है वो भी डिक्रीज होती है, जैसे कि जर्मनी में अगर आप हैं तो अगर आप जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट जो है वो पास कर लेते हैं तो आप जर्मनी की परमानेंट रेजिडेंसी सिर्फ 21 महीने बाद जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और मोस्ट जो बाकी कंट्रीज हैं उनमें 3 से 5 साल में आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एबिलिटी मिलती है कि आप सोशल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद आप अपने EU ब्लू कार्ड को कंटिन्यूड यूरोपियन रेजिडेंसी में जो है वो चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे EU कंट्रीज़ हैं जो ग्रेजुएशन के बाद आपको वहाँ पर स्टे करने की ऑप्शन देते हैं और अब जो वहाँ की लोकल लेबर मार्केट है उसमें इंटीग्रेट करने की आपको इजाज़त देते हैं। व्यूज़, आपका जो टोटल एक्यूमुलेटिव एम्प्लॉयमेंट टाइम होता है वो आपका कंट्रीब्यूट करता है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, जो टाइम रिक्वायर होता है उसकी एलिजिबिलिटी के लिए। उसमें डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। 2 से 5 साल का टाइम आपको दरकार होता है, जिसमें आप अगर आपके पास ब्लू कार्ड है तो आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्यूज़, जो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, जो ब्लू कार्ड होल्डर है वो काम कहीं और कर सकते हैं, रह कहीं और सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 साल तक अगर आपका जॉब जो है वो फर्ज करें किसी एक कंट्री में है तो आप किसी दूसरे कंट्री में जाकर रह सकते हैं अपना जो परमानेंट रेजिडेंसी का टाइम पीरियड है वो लूज किए बगैर। अब व्यूअर्स, हम बात कर सकते हैं कि आखिर ये कौन से लकी पर्सन हैं जो EU ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए
लकीली रिस्ट्रिक्शन इतनी नहीं है, इतनी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए आपका पहले तो नॉन EU सिटीज़नशिप होनी चाहिए, यानी EU यूरोप के किसी कंट्री के आप सिटीज़न ना हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एक एजुकेटेड और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो या बाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफर हो, जिसमें सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसका सैलरी का क्या थ्रेशोल्ड है। तो व्यूज़ अगर बात कर लेते हैं कि जो EU ब्लू कार्ड होल्डर है वो कैसे यूरोप में अपनी परमानेंट सेटलमेंट जो है वो कर सकता है। हर यूरोप के कंट्री का अपना एक सिनेरियो है PR देने का। बाज़ ममालिक हैं जो 2 साल में देते हैं, बाज़ 3 में, बाज़ 5 में देते हैं, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर आपके पास EU ब्लू कार्ड है तो आप उस स्ट्रीम का हिस्सा है जिसमें आपको फास्टेस्ट PR मिल सकती है। अगर हम बात करें कि जर्मनी, जैसे मैंने आपको बताया कि 22 महीने के बाद आपको PR देता है। अब और अगर आप जर्मनी का लैंग्वेज टेस्ट पास नहीं भी कर पाते फिर भी आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एक्सपीरियंस कि जो आपने जर्मनी में काम करके हासिल किया। ये आप 33 मंथ्स के बाद कर सकते हैं। तो आप कैसे ब्लू कार्ड करते हैं? जब आपको जॉब मिल गई, तो आपको अगर किसी भी यूरोपियन कंट्री में आपको जॉब मिल जाती है तो आपको उस स्पेसिफिक कंट्री में ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है। तो अगर हम बात करें कि इसकी सैलरी की क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसमें एम्प्लॉयर जो है दे आर रिक्वायर्ड टू पे ब्लू कार्ड होल्डर सैलरी ऑफ एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द एवरेज ग्रॉस सैलरी। इसका क्या मतलब है कि आपको 1.5 गुना सैलरी एम्प्लॉयर को देनी पड़ती है, यानी आपका जो एक्सपीरियंस है या आपका जो कैरियर के इस लेवल पे हो कि वो आपको नॉर्मल बंदे से 1.5 गुना सैलरी दे सकें, फिर आपको वो ब्लू कार्ड मिल सकता है। इसमें अगर आप शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आते हैं तो आपको 43,000 टू 44,000 के करीब यूरो के करीब एनुअल सैलरी इनको देनी पड़ती है, और अगर नॉन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन पे आते हैं तो 54,000 टू 56,000 यूरो एनुअल सैलरी आपको जो है वो देनी पड़ती है। तो अगर आप इस सैलरी के थ्रेशोल्ड में आते हैं तो आप एलिजिबल हैं EU ब्लू कार्ड अप्लाई करने के लिए। अगर अब आप कहें कि ठीक है आपने मेरी सारी बातें सुन ली और आपके पास एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस इस तरह का है और आप समझते हैं कि आपको इस लेवल की जो है वो जॉब मिल सकती है, तो अब अप्लाई कहाँ से करना है? तो मैं आपको जो इसका ऑफिशियल यूरोप का जॉब पोर्टल है जिसका नाम है EURES, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पहले कमेंट में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके जो है वो आप जा सकते हैं, वो आप वहाँ पर जो है जॉब हासिल कर सकते हैं। पहला इसका जो टास्क है वो जॉब हासिल करना है। अगर आप, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि अगर आपको जॉब कन्फर्मेशन हो जाती है और सैलरी जितनी मैंने आपको बताई अगर इतनी हो जाती है तो फिर आप ब्लू कार्ड जो है वो हासिल कर सकते हैं। मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। EURES पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे ये इस तरह की स्क्रीन आपके पास आ जाती है। इसे आपने अगर किसी और लैंग्वेज में है तो इंग्लिश पे प्रेस करके आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। इसके बाद आप जॉब सीकर्स पे जाते हैं और फाइंड आ जॉब पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके पास ये पेज आ जाता है जिसमें अभी ये ट्रांसलेट करेगा, ये किसी और लैंग्वेज में था जी व्यू। ये देखें ये ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में आ गया। इसमें अगर आप देखें आज की डेट में 2800, अगर इसमें आप देखें तो ये 28 लाख के करीब जो जॉब्स हैं वो पूरे यूरोप में वेट कर रही हैं। बिकॉज 28 लाख जॉब्स, वुड यू बिलीव इट कि 28 लाख जॉब्स पूरे यूरोप में अवेलेबल हैं। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आप क्यों अप्लाई नहीं कर रहे? आप जो आपकी जॉब कैटेगरी है आप यहाँ लिखेंगे, कंट्री जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ लिखेंगे। अगर आप स्पेसिफिक कंट्री में देखना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे लग्जमबर्ग है, ऑस्ट्रिया है, तो उस कंट्री की स्पेसिफिक जॉब के लिए आप उस कंट्री में जाके उसकी जॉब जो है वो देख सकते हैं। या सेक्टर वाइज आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। ऑक्यूपेशन वाइज जाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये थी EURES की वेबसाइट कि जिस पे जो इसका यूरोप का ऑफिशियल पोर्टल है। और इसमें अगर मैं आपको लेकर जाऊं होम पेज पे, देखें जैसे ये कह रहा है कि जी होम पेज पे वेलकम टू EURES पोर्टल, द प्लेस वे जॉब एंड स्किल एप्लीकेंट मैच, यानी ये पोर्टल है एम्प्लॉयर्स के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी। इसमें आगे जाके आगे देखें फाइंड आ जॉब है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं।
और ये देखें जी 30 years ऑफ EORS कि ये 30 साल पुराना पोर्टल है, यानी ये नहीं कि कोई आज या कल में बना है। इसका मतलब ये काम कर रहा है, ये जॉब प्रोवाइड कर रहा है, इसी वजह से ये पोर्टल बनाया गया है। 1994 में जॉब सीकर जो है वो के लिए बना था, कैन टेक अ जॉब एम्प्लॉयज कैन रिक्रूट कैंडिडेट बोथ विद इन द EU कंट्रीज। ठीक है जी, तो ये वो है जिसकी हम बात कर रहे थे। करंटली विद कंट्री 25 EU कंट्रीज, जैसे मैंने आपको बताया EU ब्लू कार्ड प्रोग्राम जो है प्रोफेशनल्स के लिए वो रन कर रहे हैं। आप इनमें से किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं और स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कंट्रीज़ का नाम आप जानना चाह रहे हैं तो उसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उसमें ऑस्ट्रेलिया, उसमें ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, पुर्तगाल, पोलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, लिथुआनिया, लातविया, हंगरी, ग्रीस, ये तमाम कंट्रीज़ उस प्रोग्राम में शामिल हैं जिसमें जो है वो आपको EU ब्लू कार्ड स्कीम देते हैं। जी व्यूज़, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको EU ब्लू कार्ड के मुतल्लिक इंतहाई मुफीद मालूमात दी। अगर आपका ख्वाब है यूरोप जाना और आप इसके ऊपर पूरा उतरते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी है, आपकी एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस इस लेवल का है कि आप EU ब्लू कार्ड हासिल कर सकते हैं, तो तमाम प्रोसीजर हमने आपको आज की वीडियो में प्रोवाइड कर दिया। ऑफिशियल यूरोप की वेबसाइट का लिंक दे दिया जिसके ऊपर जाकर आप ये जॉब जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अपनी मनपसंद जॉब अप्लाई करके आप यूरोप से ब्लू कार्ड हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में हमें बताइएगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो ज़रूर बताइएगा। हम एफर्ट करते हैं आपके लिए ताकि आपको ये मुफीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक ज़रूर ये वीडियो शेयर किया करें ताकि अगर जो बाहर जाने का सोच रहे हैं तो वो इन वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो आज की वीडियो का यही ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।